मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके रचयिता हैं पूज्यपाद स्वामी और देवनंदी। परम शुद्ध प्रभावक मंडल से प्रकाशित। जिसकी टीका संस्कृत टीका आशाधर जी ने लिखी है और हिंदी में रूपांतर ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने किया है। कल अपन ने एक विशेष बात पढ़ी थी जिसमें आचार्य बोलते हैं कि जब तक पहले तो सबसे सबसे पहले तो शुरू में ही उन्होंने आत्मानुभूति प्राप्त करने का ही उपदेश दिया। फिर साथ में उन्होंने बोला कि आत्मानुभूति का या आत्म स्वभाव में जाने के लिए जो काल लब्धि आदि है समवाय मिलने में समय लग सकता है, लेकिन उस समय की प्रतीक्षा अशुभ में रह करके करने की बजाय शुभ भावों में रह करके की जाए तो वो प्रतीक्षा भी एक दिन पूर्ण होगी। उसके लिए आपको बैठे नहीं रहना पड़ेगा, अकर्मण्य होकर के बैठने की जरूरत नहीं है। तब तक अपने भावों को अशुभ में जाने से बचा कर रखें। और जब शुभ में हमारी हमारी प्रवृत्ति रहेगी तो उससे कुछ बोनस के रूप में हमें पुण्य आदि की भी प्राप्ति होगी जो स्वर्ग आदि के सुख भी देने में समर्थ है। इस पर से प्रश्न उठा था कि अगर स्वर्ग आदि के सुख इस तरह से मिल जाते हैं पुण्य आदि की प्राप्ति से, तो वो फिर कौन इसके लिए इंतजार करेगा कि वो जो निमित्त आदि हैं, वो काल लब्धि आदि हैं, उनकी कौन परवाह करेगा। इसी में जीव सुखी रहेगा। और उसको प्राप्त करने की आवश्यकता भी क्या रही। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया था कि वो शुभ भावों की उपादेयता क्यों है। कल उन्होंने इसमें अपनी गाथा में एक दुआ बताया था। दुआ मैं फिर से आपको पढ़ता हूँ। ये दोहा था। मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, व्रत पालन से देव पद, अव्रत दुर्गति को। है ना। तो उन्होंने वही जो कल बताया था कि इंतजार करने से क्या क्या, जैसे धूप में खड़ा हुआ व्यक्ति और छाया में खड़े हुए व्यक्ति की तुलना उन्होंने की थी, एक अशुभ में है और एक शुभ में है। तो वो कल अपन ने उसके बारे में पढ़ा था। तो फिर यहाँ पर उसकी शंका उन्होंने फिर से एक प्रकट की है। यहाँ पर शिष्य पुनः प्रश्न करता हुआ कहता है, यदि ऊपर लिखित कथन को मान्य किया जाएगा तो चिद रूप आत्मा में भक्ति भाव यानी विशुद्ध अंतरंग अनुराग करना अयुक्त ही हो जाएगा। कल जो हम में से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया था कि हम ये ऊपर की भूमिका को छोड़कर नीचे की भूमिका में क्यों जाएं। तो यही शिष्य ने प्रश्न किया है कि अगर हम शो भावों के कारण से या मोक्ष स्वर्ग आदि के सुख की अभिलाषा से पुण्य प्रकृतियों में पुण्य भावों में चले जाएंगे तो फिर हमारा वो आत्मभक्ति का क्या होगा। मैंने ये पूछा, यदि ऊपर लिखित कथन को मान्य किया जाएगा तो चिद रूप आत्मा में भक्ति भाव यानी विशुद्ध अंतरंग अनुराग करना अयुक्त ही हो जाएगा। कारण कि आत्मानुराग से होने वाला मोक्ष रूपी सुख तो
योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भावादि रूप संपत्ति की प्राप्ति की अपेक्षा रखने के कारण बहुत दूर हो जाएगा और बीच में ही मिलने वाला स्वर्गादि सुख व्रतों के सहाय से मिल जाएगा। तब फिर आत्मानुराग करने से क्या लाभ। अर्थात सुखार्थी साधारण जन आत्मानुराग की ओर आकर्षित ना होते हुए व्रतादिकों की ओर ही अधिक झुक जाए। है ना, जो कल विपुल जी ने क्वेश्चन उठाया था। तो धीरे धीरे करके वो शिष्य को उधर उधर ही ले जा रहे हैं। वो जैसे अब मैंने आपको बताया था, मोक्ष और प्रकाशक में भी अपन ने पढ़ा था कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जीव ये जानता है कि इसके बिना धर्म प्रारंभ नहीं होता। तो सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करने में एक प्रयत्न वातावरण की शुद्धि भी है। जैसे हम किसी बच्चे को जब अपन आगे बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो पहले उसको टेबल मैनर्स भी सिखाते हैं कि कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे लोगों से बातचीत करें। ये सब मैनर्स भी जरूरी नहीं है, न केवल कि ये कि उसको किताबें ला के दे दी और उसको पढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। तो ठीक उसी प्रकार से जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति है वो भी ऐसे नहीं हो जाती चलते फिरते। उसके लिए जो वातावरण है, विनय आदि के जो भाव हैं, सीखने का जो वो है उपक्रम है, संयम आदि के पूर्वक जीवन चर्या का चलाना है, वो सब भी उसके बैकग्राउंड में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो वो जो आवश्यक जो चीजें हैं ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो चेले को कह रहे हैं कि समझाने की कुछ भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें तो बहुत आसानी से मिल जाने वाली हैं, लेकिन ये इसके लिए नहीं। चेला बोल रहा है कि नहीं, हम अगर इसमें ही भ्रमित हो जाएंगे इन सुख सामग्री में और हमें स्वर्ग आदि मिल जाएगा, तो फिर मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा ही मात्र ही बचेगी नहीं। मोक्ष का उपाय करेगा कौन, उसकी आवश्यकता क्यों है। और वो तो बहुत बाद में मिला तो मिला। तो फिर तो जीव जो है सब इसी में व्रत आदि की अभिलाषा में, इसी अपने उपक्रम में लग जाएंगे। ये क्वेश्चन हमने पूछा कि मोक्ष रूपी सुख तो योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाषादि भावादि रूप संपत्ति की प्राप्ति की अपेक्षा रखने के कारण बहुत दूर हो जाएगा और बीच में ही मिलने वाला स्वर्गादि सुख व्रतों की सहायता से मिल जाएगा। तब फिर आत्मानुराग करने से क्या लाभ। अर्थात सुखार्थी साधारण जन आत्मानुराग की ओर आकर्षित न होते हुए व्रतादिकों की ओर ही अधिक झुक जाए। है ना, तो उसका उन्होंने समाधान दिया, जो बहुत अच्छे से उन्होंने सिस्टमेटिकली आपको वही लेके गए हैं जो जिसकी हम राह देख रहे हैं। समाधान दिया। शंका का निराकरण करते हुए आचार्य बोले, व्रतादिकों का आचरण करना निरर्थक नहीं है, अर्थात सार्थक है। इतनी ही बात नहीं, किंतु आत्मभक्ति को अयुक्त बतलाना भी ठीक नहीं है। है ना, दो बातें उसने कही ना चले ना, कि पहली बात तो ये कही कि ये व्रतादिकों के आचरण से क्या प्राप्त होने वाला है। जब उनको बोला कि स्वर्ग आदि उससे मिल जाते हैं, सुख मिल जाते हैं, और तो बोले कि फिर स्वर्ग आदि मिल गए तो उसी वही उसी सुख को प्राप्त करेंगे ना। फिर आत्मभक्ति तो हमारे लिए अयुक्त है, उसको करने की जरूरत नहीं। तो दोनों प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। क्या लिखा उन्होंने कि व्रतादिकों का आचरण करना निरर्थक नहीं और आत्मभक्ति को भी अयुक्त बतलाना ठीक नहीं। तो इसके लिए उसकी समर्थन में उन्होंने ये श्लोक बोला, यत्र भावै शिवम दत्ते यो कियद दूरवर्तिनी यो नत्याशु गभ्योतिम क्रोधार्हे किम सदी सीदति। आत्मा में लगा हुआ जो परिणाम भव्य प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता है, उस मोक्ष देने में समर्थ आत्म परिणाम के लिए स्वर्ग भला कितनी दूर है। न कुछ, वह तो उसके निकट ही समझो। अर्थात स्वर्ग तो स्वात्म ध्यान से पैदा किए पुण्य का एक फल मात्र है। ऐसा ही कथन अन्य ग्रंथों में भी पाया जाता है ना। तत्वानुशासन में कहा है कि गुरुपदेश मां साध्य है। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि हम कोई बड़ा जो है वो उपक्रम कर रहे हैं, बड़ा कार्य कर रहे हैं,
उस कार्य के बीच में ही कोई छोटे मोटे फल हमको मिल जाते हैं। तो वो, और वो बहुत हल्के फुल्के पुण्य से ही, हल्के फुल्के उपक्रम से ही मिल जाते हैं। जैसे कि कहीं आपने पढ़ा होगा पहले भी, इसमें भी शायद आएगा, कि हम जो किसान हैं वो गेहूं की प्राप्ति के लिए बीज बोता है, और जब वो गेहूं की फसल आती है तो उसको जो भूसा है वो बोनस के रूप में ऐसे ही मिल जाता है। उसने इसके लिए कोई प्रयत्न किया नहीं कि मुझे भूसा की प्राप्ति हो, उसके लिए कोई विशेष उसमें उपाय करना पड़ा, वो कुछ नहीं। गेहूं की प्राप्ति होने के साथ साथ भूसा तो सहज रूप से मिल ही जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से उन्होंने बोला, आत्मा में लगा हुआ जो परिणाम भव्य प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता है, उतना ऊंचा परिणाम, उस मोक्ष देने में समर्थ आत्म परिणाम के लिए स्वर्ग भला कितनी दूर है ना। स्वर्ग तो कुछ ज्यादा दूर है ही नहीं। टीवी जन साहब, आपका वो म्यूट कर लीजिए, जरा म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही होंगी उधर से। तो इस आत्मा को अनंत और सिद्ध के रूप में चिंतन किया जाए तो यह चरम शरीरी को, नहीं ऊपर से बढ़ेंगे, गुरु के उपदेश को प्राप्त कर सावधान हुए प्राणियों के द्वारा चिंतन किया गया यह अनंत शक्ति वाला आत्मचिंतवन, आत्मचिंतवन करने वाले को भुक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। अपन पढ़ते हैं ना, भुक्ति मुक्ति दातार 24 दिन राज भर, तीन पद मन धार, जो पूजे सो शिव लहे। तो भुक्ति मुक्ति की बात करें कि वो भुक्ति तो वो सहज में सामने मिल ही जाती है। देखो एक बात और भी आपने देखा होगा, कि जितने भी हमारे अ, तीर्थंकर हुए या 63 का पुरुष हुए, उन सबको मोक्ष जाने से पहले उनके पुण्य का लाभ भी यही मिल गया, क्योंकि पुण्य तो साथ में जाएगा नहीं, और पुण्य हो या पाप, दोनों को खिराए बिना मुक्ति होगी नहीं। इसलिए वो पुण्य जो है, जो उन जीवों का जो मोक्ष जाने के लिए तत्पर हैं, उनका जो भी पुण्य बंधा हो उसको यहीं पर कोई ना कोई फॉर्म में मिलता है, अपने आप ही मिलता है, उसकी वो कामना भी नहीं करते। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि जो अनंत शक्ति वाला आत्मा चिंतवन करने वाले को भुक्ति और मुक्ति प्रदान करता है, इस आत्मा को अरहंत और सिद्ध के रूप में चिंतवन किया जाए तो वह चरम शरीरी को मुक्ति प्रदान करता है, और यदि चरम शरीरी ना हो तो उसे वह आत्म ध्यान से उपार्जित पुण्य की सहायता से भुक्ति यानी स्वर्ग चक्रवर्ती आदि के भोगों को प्रदान करने वाला होता है एक ना। मेरी जिज्ञासा है भाई साहब। हाँ बोलिए। जैसे कि चाहे पुण्य हो, पुण्य को भी भोगना पड़ता है, मतलब हाँ, पुण्य भी उदय में आता है। और जिसका ध्येय यह है कि मुझे मोक्ष जाना है, उसे तो ये जरूरत ही नहीं है कि मुझे कुछ भोगना है, कि मुझे अच्छा चाहिए। तो जब उसके पुण्य का उदय आता है, तो क्या उनसे पहले ही वो अपने पुण्य की स्थिति को कम कर लेते हैं? क्या होता है? नहीं नहीं, अभी जैसे देखिए, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण लीजिए। तो भरत चक्रवर्ती के पूर्व पुण्य के उदय में उनको चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हुई, जी। और चक्रवर्ती पद की प्राप्ति, तो चक्रवर्ती के जो जो उसके साथ मिलने वाली चीजें हैं, कि उसको 14 रिद्धियां, नौ निधि मिलती हैं, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतनी बड़ी अक्षौणी सेना मिलती है, चक्र रत्न मिलता है, 96,000 रानियों का संयोग मिलता है, ये सब बाई डिफॉल्ट मिलता है। उसमें जी। उसको कुछ नहीं करना पड़ा, उसे चक्रवर्ती पद मिला तो उसके साथ जुड़ी हुई सब चीजें स्वतः ही मिल जाती हैं। जी। वो उसको कम तो नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है कि वो दीक्षा आदि लेकर के, या दीक्षा ना भी ले तब भी उनसे विरत हो सकता है। हाँ, राग नहीं जोड़ते, मतलब कम नहीं कर सकते, वो उतना टाइम रहेगा ही। हाँ, हाँ, वही वो मैं जानना उसका चाह जो रही थी कि होती उन्हें रही, तो चाहिए नहीं, तो क्या उस समय को कम कर लेते हैं, कि क्या होता है, मतलब वो कम नहीं कर सकते हैं? वो नहीं कुछ करते थे। तो अभी देखो, देखने वाला तो देखेगा एक चक्रवर्ती है जो चक्रवर्ती के भोग भोग रहा है, जबकि उसको उन 96,000 रानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको उसकी राजगद्दी से कोई इंटरेस्ट नहीं। जो अपनी भूमिका में आने के बाद उसका वैराग्य से भरा हुआ मन राज दरबार में भी जा रहा है, सब कुछ न्यायवान भी हो रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहे हैं
कि वो बिल्कुल विरक्त हो विरक्त गए। भाव, विरक्त। हाँ। हाँ, बस मैं यही जानना चाह रही थी कि अब उस समय को कम कर पाते हैं कि वो समय पूरा रहता ही है। पुण्य पूरा भोग करके जाना पड़ता हाँ, मतलब भोगना मतलब वो तो विरक्त होकर देखते रहते हैं कि ठीक है, मेरे पुण्यों का प्रताप है और मुझे है। इनसे हाँ, कोई लगाव नहीं है, तो कोई राग देखो, द्वेष कुछ जुड़ता ही नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपने अच्छी बात प्रश्न किया कि किसी किसी जीव का पुण्य इतना ज्यादा होता है कि एक चक्रवर्ती पद से ही उसका छुटकारा होता नहीं, अरे। तो उसको तीन तीन पद मिलते हैं, क्योंकि उसी उसी भाव के बाद उसी भाव से उसको मोक्ष जाना है। अब वो इतना पुण्य हाँ इकट्ठा हुआ, उसका क्या करें? तो उनको जी। तीन तीन पद मिल जाते हैं, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव। अच्छा, तीर्थंकर भी मिल जाता है? हाँ, ये तीन लोग, तीन थे ना हमारे तीर्थंकर, शांति, कुंत और अरनाथ। ये तीनों अच्छा, लगातार होने वाले तीर्थंकर थे, इन तीनों के पास तीन तीन पोस्ट थी। क्या नाम मतलब बताया आपने? शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरयनाथ। अच्छा। 16 में शांतिनाथ, 17 में कुंतनाथ, 18 में अरयनाथ। ऐसे ये अच्छा। तीन जो है लगातार, और तीनों एक साथ हस्तिनापुर में उत्पन्न हुए। अच्छा। और वहां समय शिखर से मोक्ष शिखर, तीनों के साथ पास में ये तीनों टाइटल थे। कामदेव किसे कहते हैं? कामदेव की पोस्ट होती है जिसमें उस समय उससे सुंदर कोई पुरुष नहीं होता, अच्छा। वो कामदेव होते हैं। और भी उनकी बहुत सारी खूबियां हैं, 63 सलाह का पुरुष में आते हैं। 63 सलाह का पुरुष कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताया था। चक्रवर्ती आदि हैं, जैसे 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती हैं, नौ नारद हैं, 9 कामदेव हैं, और ये आपके नहीं, 9 बलभद्र हैं, नारायण है। ये सब जो है 63 सलाह का पुरुष में आते हैं। इनके अपने अपनी जो है वो खूबियां होती हैं, उनको क्या क्या प्राप्ति होती है, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, कभी और करेंगे। तो जी। अब ये तीन पोस्ट एक साथ उनको क्यों मिली? तो किसी और को दे देते कि भाई एक तुम ले लो, दूसरी तीसरे को, तीसरी किसी और को दे दो। और होता भी रहा है, इन तीनों के कार्यकाल से पहले जो तीर्थंकर हुए हैं और बाद में हुए हैं, उनको ऐसी तीन तीन पोस्ट नहीं मिली। वो सिंपल तीर्थंकर रहे, उस काल में कामदेव कोई और रहा, चक्रवर्ती कोई और रहा। तो लेकिन जब पुण्य बहुत ज्यादा है और भोगना इसी भाव में है, उसके बाद भोगना अपन कह रहे हैं, मतलब उनका उसको लाभ जो मिलना है उसी भाव में जी। मिलना है, तो तीन तीन पोस्ट एक साथ मिले। हम्म। जै, जैसे किसी को अपन सजा देते हैं तो अदालत ने पाया कि इसके तीन तीन इसके गुनाह थे, जिसकी सजा जो है वो अ, आजीवन कारावास है। तो अब जीवन तो एक ही है, तो जी। उसको बोल देते हैं कि तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अच्छा। तो यहाँ इस तरह से पाप में चलता है, ठीक ऐसे ही पुण्य में भी वो कामदेव, यानी वो उनसे सुंदर पुरुष कोई नहीं होता, ये पोस्ट भी उनको मिली। चक्रवर्तीपन में जो उनके काल में चक्रवर्ती, मतलब 12 चक्रवर्ती होते हैं, तो वो चक्र उनमें से चक्रवर्ती पद भी उन्हीं को मिला बाई डिफॉल्ट। और हाँ। तीर्थंकर पद मिला। तो तीनों का जो इतना पुण्य उनका एकत्रित था, उसको खिराना उसी भाव में था। क्योंकि नियम है कि जिस भाव में तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, ठीक उसी भाव में ही उनको मोक्ष होता है। अच्छा। तो अब चूंकि उसी भाव में होना है, तो बाकी की दो पदवियां भी उसी भाव में उनको मिल गई। और उनका साथ, हम्म। जबकि उनको कुछ लेना देना नहीं उससे, है ना, हम्म। लेना देना ही मिलने का अर्थ है कि वो, हाँ, वो पूरा पूरा जो उसकी सुविधाएं हैं वो तो सब मिली, सुंदर हाँ। शरीर आदि मिला, चक्र रत्न प्राप्त हुआ, लेकिन उनको इस सबसे कोई मोह नहीं रहा, वैराग्य बना हाँ। रहा। तो प्रकृति ने अपना काम कर दिया, भाई हमने अपना रिवार्ड दे दिया। हाँ, तो भाई साहब तो इसको पुण्य लाभ नहीं बोलना चाहिए, पुण्य उदय बोलना चाहिए। वो लाभ उससे गिनता ही नहीं है, उन्हें लाभ की जरूरत ही नहीं है। हाँ, नहीं, मतलब जो पुण्य सांसारिक उदय में आया। सांसारिक भाषा में अपन बोलते हैं ना, पुण्य हाँ। का जो हाँ। लाभ है, जी। जी। तो वो उदय मिला है ऐसा। जी। तो जी। वो इसलिए उनकी विशेष महिमा आती है कि देखो उन्होंने कितना, उनका पुण्य का सृजन हो गया। वो भी उन्होंने जानबूझ के थोड़ी किया, जी। क्योंकि इतने इतने तपस्चरण हुए। आपने देखा होगा ये पार्षद भगवान का जब अपन जो भाव पढ़ते हैं, तो 10 भाव की बात होती है कि जी। कमठ का जीव कब से उनके उसमें आया संपर्क में, कब से उनको परेशान हुए। तो उन 10 भाव की आप कथा सुनेंगे तो वो मुनि बने, मुनि बन करके, और फिर जो है वो स्वर्ग में गए, फिर स्वर्ग से आकर के फिर मुनि बने, लगातार ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जन्म हुआ उनका। तो कुल मिला करके
उनका जो पुण्य था, इस प्रोसेस में बहुत सारा पुण्य एकत्रित हो गया। हम्म। ऐसे ही, ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया। इसी प्रकार से उनके भावों को अगर आप देखें, जो शांति कुंज तारानाथ का मैंने आपको जिक्र किया, तो उन्होंने भी ऐसी बहुत तपस्याएं की, बहुत बार की। उस प्रोसेस में जैसे जितनी बार भी आप गेहूं पैदा करेंगे उतनी बार भूसा भी प्राप्त होगा। जी। ठीक है, उसी प्रकार जितनी बार उन्होंने तपस्या आदि किए, उन सबके साथ में इकट्ठा होने वाला पुण्य, वो भी उसी भाव में उदय में आया जिस भाव में वो तीर्थंकर बने। और इसलिए वो दोनों चीजें, दोनों पद भी साथ साथ मिले। जी। और उनके जीवन के काल के साथ साथ उन दो जो सुविधाएं थी उनका भी समाप्ति हो गई, और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जी। ठीक है। गई। तो इस आत्मा को अरहंत और सिद्ध, देखो क्या लिखा है उन्होंने। चरम शरीरी का अर्थ आप लोग जानते हैं, चरम शरीरी क्या होता है? लिखा ना, इस आत्मा को अरहंत और सिद्ध के रूप में चिंतन किया जाए तो यह चरम शरीरी को मुक्ति प्रदान करता है। और यदि चरम शरीरी ना हो तो उसे यह आत्म ध्यान से उपार्जित पुण्य की सहायता से मुक्ति यानी स्वर्ग चक्रवर्ती आदि के भोगों को प्रदान करने वाला होता है। हाँ? इसका क्या अर्थ है? चरम शरीरी किसे कहते हैं? चरम शरीर यानी जिसका उसी भव से मोक्ष जाना निश्चित है। चरम शरीर मतलब वो आपका जो लास्ट शरीर है वो है, चरम बिंदु तक पहुंच गए, उसके बाद कोई शरीर नहीं मिलेंगे। उस शरीर से ही के बाद ही उनको मोक्ष हो जाने वाला है। तभी सब 24 तीर्थंकरों को चरम शरीर बोला जाता है, मतलब कि। हाँ, न केवल 24 तीर्थंकर को, बहुत सारे जैसे रामचंद्र जी आदि हैं चरम शरीरी थे। भरत चक्रवर्ती चरम शरीरी थे, उसी भाव से मोक्ष गए ना वो। जिस भाव में उन्होंने वो तपस्या किया उसी भाव से मोक्ष चले गए। तो जितने बलभद्र हैं, मैं एक आध बलभद्र को छोड़ के बाकी सब मोक्ष गए नियम से। और चक्रवर्ती भी एक आध को छोड़ के, शुभम चक्रवर्ती आदि को छोड़ करके बाकी सब या तो स्वर्ग गए हैं या मोक्ष गए हैं। तो चरम शरीरी की बात यह है कि अगर आपका उसी भाव से, वो आपका लास्ट शरीर है, श्रीपाल जी थे उसी भाव से मोक्ष गए, धन्य कुमार उसी भाव से मोक्ष गए। तो अगर उसी भाव से आपका मोक्ष जाना है तो वो चरम शरीरी कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि वो जो जीव जो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, उनको अपने तपस्चरण का फल ही ऐसा प्रगाढ़ मिलता है कि वो उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। अब ये सौधर्म इंद्र आदि होते हैं, एक भवावतारी होते हैं ना, तो वो एक अगला भाव मनुष्य का धारण करेंगे और उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। तो देखो, चरम शरीरी ना हो तो उनको फिर ये स्वर्ग आदि के, जो स्वर्ग में चले गए वहां जाके देव बन गए। अभी जैसे हमारे विद्यासागर महाराज की बात करें, तो तपस्रण भी बहुत उत्तम था, लेकिन इस भाव से तो वो मोक्ष जा नहीं सकते। तो कहाँ गए होंगे? तो स्वर्ग के देवादि बने। तो ये वो जो शरीर था उनका ये वाला, वो चरम शरीर ही नहीं था। बाकी सभी तीर्थंकरों के शरीर चरम शरीर ही होते हैं, और भी बहुत सारे साधारण सामान्य केवली भी होते हैं इस तरह। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपने आत्मा का चिंतन किया, बहुत प्रकार से चिंतन, जैसे उन्होंने सीता जी ने दीक्षा ली, सीता जी ने भी बहुत अच्छे चिंतन किए, सम्यक दृष्टि थी, लेकिन वो इस भाव से, उनका इसी देह से मोक्ष जाने का नहीं था, चरम शरीर ही नहीं थी। लेकिन स्वर्ग में चली गई, तो स्वर्ग में जा करके उनको वो सब लाभ मिले ना स्वर्ग आदि के। तो इन्होंने यही भी लिखा, यदि चरम शरीरी ना हो तो उसे वह आत्म ध्यान से उपार्जित पुण्य की सहायता से मुक्ति यानी स्वर्ग चक्रवर्ती आदि के भोगों को प्रदान करने वाला हो। अब ये भोगों को प्रदान करने वाले में थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि भोग इसलिए गए हैं कि सांसारिक जीवों की दृष्टि में वो देवों को मिलने वाली सब सुविधाएं हैं, वो सब सुविधाएं शारीरिक होती हैं, इंद्रियजन्य होती हैं, इंद्रियों को लाभ पहुंचाने वाली होती हैं, इसलिए उनको भोगों की संज्ञा दी गई। लेकिन वो जो जीव हैं, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो उन भोगों में उलझते नहीं, उनके प्रति उनको मोह आदि नहीं होते। इसलिए उनके लिए भोग 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 कहना ठीक नहीं है। लेकिन सांसारिक जीवों के
अनुसार तो उन्हें भोग कहा ही जाता है। श्लोक की नीचे की पंक्ति में ऊपर लिखित भाव को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। देखो एक दृष्टांत बहुत अच्छा आया है कि जो जीव आत्मा आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करते हैं, उनको छोटी मोटी चीज तो यूं ही मिल जाती। देखो जो भार को ढोने वाला अपने भार को 2 कोस तक आसानी और शीघ्रता के साथ ले जा सकता है, तो क्या वह अपने भार को आधा कोस ले जाते हुए खेद खिन्न होगा? नहीं, भार को ले जाते हुए खिन्न नहीं होगा। बड़ी शक्ति के रहने पर, पाए जाने पर अल्प शक्ति का पाया जाना तो सहज ही है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पहलवान है, वो 100 किलो का बोझा उठा सकता है, वो एक्सरसाइज जब करता है। तो कोई उससे प्रश्न करे कि भाई साहब ये एक 500 ग्राम का मेरा थैला है, ये आप उठा पाओगे क्या? तो लोग हंसेंगे कि जो 100 किलो का वो वजन उठाकर एक्सरसाइज कर सकता है, वो एक आधा किलो नहीं उठा सकता। तो यही बहुत बात कर रहे हैं। हाँ, ये किसली का? बड़ी शक्ति के रहने पर या पाए जाने पर अल्प शक्ति का पाया जाना तो सहज में ही है। दुआ दिया है। आत्म भाव यदि मोक्षप्रद, स्वर्ग है कितनी दूर। 2 कोस जो ले चले, आधा कोस सुखपूर। है ना? आत्म भाव से जिसे मोक्ष की प्राप्ति होने योग्य भाव जिसके हो जाते हैं, उसके लिए स्वर्ग जाना कितनी सी साधारण बात है, मामूली बात। 2 कोस तक जो चल सकता है आसानी से, उसके लिए आधा कोस तो कोई मायने नहीं रखता, किसी तरह का उसको कोई खेद होता नहीं। है ना? आचार्य इसका स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। हाँ, आत्मभाव यदि इस प्रकार आत्मभक्ति को जबकि स्वर्ग सुखों का कारण बतला दिया गया, तब शिष्य पुनः कुतूहल की निवृत्ति के लिए पूछता है कि स्वर्ग में जाने वालों को क्या फल मिलता है। आचार्य इसका स्पष्ट रीति से उत्तर देते हुए लिखते हैं। तो अपन को भी स्वर्ग के सुख के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, उसी को वो और एलिबरेट करके बता रहे हैं। ऋषिक जमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम, न के न कौक साम सौख्यम, न के न कोक सामेव। क्या अर्थ है इसका? स्वर्ग में निवास करने वाले जीवों को, हाँ, स्वर्ग में वैसा ही सुख होता है जैसा कि स्वर्ग में रहने वालों को हुआ करता है ना? कोई अलग अलग बात थोड़ी। अपन इतना ही कह देते कि स्वर्ग जा रहे हैं भाई, तो स्वर्ग में क्या मिलेगा? भाई स्वर्ग में जो मिलता है वो उसे मिलेगा। अर्थात स्वर्ग में रहने वाले देवों का ऐसा अनुपमेय उपमा रहित सुख हुआ करता है कि उस सरीखा अन्य सुख बतलाना कठिन ही है। वह सुख इंद्रियों से पैदा होने वाला, आतंक से रहित और दीर्घ काल तक बना रहने वाला होता है। यानी स्वर्ग के सुख की बात आपको बता रहे हैं। पहले छोटे सुख की बात बताएंगे, तो आपको उससे ही बहुत आनंद आएगा। अरे कि इतना बड़ा सुख है। जो संसारी प्राणी है, मनुष्य आदि गति है, उसमें तो ऐसा सुख मिलता नहीं जैसे देवगति में मिलता है ना? अब समझना। अभी देवगति का जो गुणानुवाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपको वहां मोक्ष तक के सुखों का वर्णन कराना है। तो अभी थोड़ा सा सुख आपको जो इंद्रिय इंद्रिय जन्य इंद्रिय जाति का जो सुख है, जिसके कुछ कुछ जो दर्शन हमें मनुष्य भाव में भी होते हैं, उस स्वर्ग के सुखों के बारे में बता रहे हैं। तो कैसा सुख बता रहे हैं? क्या कि वो इंद्रिय जन्य सुख तो है, लेकिन जो मनुष्य लोक में होने वाले सुख है उससे कई गुना ज्यादा सुख है। और कैसा है? लंबी आयु के धारी होते हैं तो बहुत लंबे समय तक मिलता है, और बीच में कोई मुसीबत नहीं आती, निष्कंटक होता है। उनकी अकाल मृत्यु होती नहीं। जितना जीवन मिला है उतने काल तक वो जीवंत रहते हैं। किसी तरह का कोई उनको
व्यवधान या आतंक आदि का सामना नहीं करना पड़ता। ये स्वर्ग के देवों की, स्वर्गीय देवों की जो सुख मिलता है उसका वर्णन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नहीं, वर्णन? जब आप अकाल मृत्यु के लिए तो आप कहते हैं किसी की भी नहीं होती, जब जितना आयुष्य होता है उतनी ही आयु रहती है। हाँ देखिए, थोड़ा सा अंतर उसमें ये है कि इनकी तो जो आयु के जो परमाणु होते हैं वो उतने ही बने रहते हैं। उसमें जो है कटौती नहीं, उसकी उदीर्णा नहीं होती, उदीर्णा नहीं होती। और जो मनुष्यों की जो अकाल मृत्यु की जो बात कही जाती है, उसमें क्या होता है कि वो केवल ज्ञानी को तो मालूम है कि ये इतनी जो आयु की जो है वो लेकर के आया है, लेकिन इसकी उदीर्णा हो जाएगी बीच में, और ये इतने काल में इसका की अंत हो जाएगा। बांधी इतने की है लेकिन बीच में उदीर्णा होगी, ये केवल ज्ञानी को पता है। इस अपेक्षा से बोलते हैं कि अकाल मृत्यु कुछ होती नहीं, क्योंकि वो भी निश्चित था पहले। लेकिन अकाल मृत्यु वो व्यवहार दृष्टि से इसलिए मनुष्य पर्याय में कही जाती है, क्योंकि जैसे कोई ऐसे कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती जो सामान्य नहीं होते कारण, एक्सीडेंट आदि से मृत्यु हुई, कोई और दूसरे उससे हुई, तो उसको अकाल मृत्यु इसलिए कह देते हैं कि सामान्य रूप से इतना इतना जीवन लोग सहज में जीते हैं, लेकिन वो नहीं जी पाया, तो इसलिए उसको अकाल मृत्यु इस अपेक्षा से कहा जाता है। लेकिन वो वास्तव में केवल ज्ञानी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वहां उनको पूरी इवेंट्स मालूम होती हैं कि ये भले ही इतने इतने काल की इसकी का वो लेके आया था, आयु लेके आया था, लेकिन बीच में ऐसी घटनाएं होंगी जिससे उसके जो आयु के जो निषेक हैं वो शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे और इसकी मृत्यु इस काल में होगी। इस तो इसका अपेक्षा मतलब से, आयु मतलब कि होती उतनी ही है। हाँ, उतनी होती उतनी होती है, लेकिन वो कहने में इसलिए आता है क्योंकि सामान्य लोगों की जो मृत्यु है वो आपने देखा, कोई 80 साल में चला गया, कोई नेचुरल आयु उसकी जो होती है। लेकिन बीच में कोई इस तरह के जो कारण बने, वो कारण भी निश्चित होते हैं लेकिन अपन को नहीं मालूम ना। तो कोई अरे साहब जी। जल्दी उम्र में चले गए, या उनकी उम्र वो बहुत, उनकी अकाल मृत्यु हो गई साहब, बीच में बाढ़ आ गई है, ये हो गया, तो संसारी जन उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन अगर अपन करणानी योग से देखें तो कोई अकाल मृत्यु होती नहीं है। आयु के जितने निषेक जब खिरने थे, उसमें जो भी प्रक्रिया रही उसके हिसाब से ही वो जाते हैं और उसका मरण निश्चित होता है। ठीक है। लेकिन वहां क्या है, जी। देवलोक में इस तरह की कोई घटनाएं होती नहीं कि कोई ट्रक चढ़ गया या कोई इस तरह की बात हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, वो सब होता नहीं। तो इसलिए वहां पर ये कह दिया जाता है कि व्यवहार से भी, निश्चय से तो दोनों जगह अकाल मृत्यु नहीं है, लेकिन व्यवहार से भी वहां पर अकाल मृत्यु के कोई प्रसंग नहीं आते। अपन देवगति का के फायदे बता रहे हैं मनुष्य गति की अपेक्षा। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी हमको लेके जाना है आपको मोक्ष के सुखों की तरफ। आचार्य क्या चाहते हैं कि पहले आप जो बाकी के सुखों के बारे में भी जान लें। जैसे लोग बोलते हैं कि साहब हमको जीव को सुखी होने का क्या उपाय है, तो अपन उपाय बहुत सारे बताते हैं कि सबसे पहला उपाय ये है कि किसी तरह से जीव जो है संगी पंचेंद्री बन जाए, तो वो सुखी हो जाए। बोले साहब उससे ज्यादा सुखी और कौन है, क्योंकि संगी पंचेंद्री में तो पशु आदि भी आते हैं। तो बोले उससे ज्यादा सुखी जो मनुष्य होता है। तो मनुष्य में भी कैसे साहब सुखी मानना है सबको, कोई गरीब भी होता है, कोई अपंग होते हैं, कोई किस तरह के लंगड़े लूले होते हैं, इसलिए वहां भी जो है सब जगह सुख नहीं है। तो उससे कोई अच्छा बताओ। बोले ऐसे पुरुष जो सर्वांग सुंदर हों, जिनके सारे अंग उपांग यथा योग्य हों, जिन्हें जो दरिद्र नहीं हो, अच्छे कुल में जन्म लिया हुआ हो, वो ज्यादा सुखी हैं। तो बोले फिर उससे भी सुखी कौन है? बोले चक्रवर्ती आदि को जो है मनुष्यों का इंद्र कहा जाता है। उनके जो भोग होते हैं चक्रवर्ती के, उस वो सबसे उत्तम होते हैं, इसलिए मनुष्यों में सबसे ज्यादा सुखी वो होते हैं। फिर प्रश्न आया कि नहीं, मनुष्यों से छोड़ो साहब, इनसे ज्यादा अतीन्द्रिय सॉरी इंद्रिय सुख को प्राप्त करने वाले और कौन है? तो फिर बताया कि स्वर्ग के देवादि हैं। तो देवादि के सुखों का वर्णन इनडायरेक्टली चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आप जानते हो कि अंत में हमें क्या सिद्ध करना है, कि ये जो सांसारिक सुख है, भले ही वो देवादि के सुख ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे वास्तव में अव्ययवाद सुख के, इंद्रियातीत सुख के कारण नहीं है। अपन को वहां तक जाना है। तो उस यात्रा में जीवों को ये बताया जाएगा कि स्वर्ग के सुखों का क्या लाभ है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हमने अभी शुरू में ही उन्होंने कहा कि जब जीव आत्म
कल्याण करने के भाव से प्रयत्न करता है। तो उसने पढ़ा है, देशना में पढ़ा है कि सम्यक दर्शन जो है सबसे बड़ा धर्म का मार्ग है, धर्म का द्वार है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें वैसी साधना करनी चाहिए और कालांतर में हमें सम्यक दर्शन पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति हो। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि वो प्राप्ति कब होगी? तो बोले प्राप्ति तो जब उसकी कालब्धि आएगी, 5 समवाय मिलेंगे, तब ये सब घटना घटित होगी। तो फिर उसने बोला कि फिर तब तक मैं क्या करूं? क्या पता कब कालब्धि आएगी, कब 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 मेरा क्या उपक्रम होगा, मुझे तो पता नहीं। तब तक मैं कुछ तो करूँ ना। तो उसको बताया कि तुम भक्ति आदि के काम में लगे रहो, संयम आदि का धारण करो, अपना जीवन जो है संयमित व्यतीत करो। तो फिर उसने प्रश्न उठाया कि उससे क्या होने वाला है। तब वो जो धूप में खड़े होने की बात कही, छाया में खड़े होने की बात कही, कि आप इंतजार कर रहे हो उस उन 5 समवायों का कब होगा, तो तब तक आप जो है अशुभ से तो बचो। तो फिर उसने कहा कि अगर अशुभ से बचेंगे और शुभ में आ गए तो जो पुण्य आदि के रूप में जो प्राप्त होगा, स्वर्ग आदि सुख मिलेगा, वो कैसा सुख है? तो उस सुख के बारे में बता रहे हैं वो कैसा सुख होगा। क्योंकि जो चेले ने बोला कि अगर इतना अच्छा सुख है, पहले ही बोल दिया उसने, अब आगे भी बोलेगा, इतना ज्यादा सुख है तो भूल जाओ मोक्ष को, क्या रखा है मोक्ष, यही सब आनंद आ रहा है। तो फिर उस जिज्ञासा उनकी शांत करने के लिए कि स्वर्ग में क्या मिलता है, अभी वो स्वर्ग के सुखों का थोड़ा संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। तो स्वर्ग में निवास करने वाले जीवों को स्वर्ग में वैसा ही सुख होता है जैसा कि स्वर्ग में देवों को हुआ करता है। अर्थात स्वर्ग में रहने वाले देवों का ऐसा उपमा रहित सुख हुआ करता है कि उस शरीर का अन्य सुख बतलाना कठिन ही है। वह सुख इंद्रियों से पैदा होने वाला, आतंक से रहित और दीर्घ काल तक बना रहने वाला होता है ना, ये सब अपन जानते हैं। हे बालक, स्वर्ग में निवास करने वालों को, न कि स्वर्ग में पैदा होने वाले एकेंद्रिय आदि जीवों को। देखो एक बात ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, उस क्षेत्र को ही अच्छा समझते हैं, स्वर्ग में पैदा हुआ तो मतलब सुखी हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि जो सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं वो तो सिद्ध शिला में भी पाए जा। आपको ताज्जुब होगा कि अरे हम तो अभी मर गए कर करके प्रयास और हम मोक्ष तक नहीं पहुंचे, सिद्ध शिला तक, और वो निगोदिया बन करके जीव पहले से वहां पहुंच गए। तो कोई कोई जो है इससे थोड़ा भ्रमित होकर कहीं ये ना सोच ले कि हम भी काश निगोदिया जीव हो जाते सूक्ष्म, तो हम भी पहुंच गए थे सिद्ध शिला। तो उनकी ये धारणा दूर करने के लिए उन्होंने क्या बोला, देखो स्वर्ग में भी अपन देखो, अभी जैसे ज्योतिषी देवों की बात करें, तो ज्योतिषी देवों में जो चंद्रमा और सूर्य हैं, चंद्रमा जो है वो ज्योतिषी देवों का इंद्र है और सूर्य उसका डिप्टी है। तो इनके जो विमान होते हैं, उन विमानों में जो तेज और उद्युत होता है, वो उन एकेंद्रीय जीवों के कारण होता है जिनके शरीर विशेष रूप से ऐसे तेज और उदय वाले होते हैं। उन जीवाणुओं की वजह से उन के विमानों में ऐसा तेज प्रकाश होता है सूरज के, और चंद्रमा के जो उद्योत होता है उसके योग्य जो है वहां पर वो जीव रहते हैं। तो वो स्वयं तो इंद्र है नहीं, वो स्वयं तो देव है नहीं, वो जीव वो तो एक इंद्रिय आदि ही है। तो उनको उस स्वर्गों के सुख का क्या लाभ मिला? कहने को तो वो भी चंद्रयान में सवार है, चंद्रमा के विमान में है, चंद्रलोक में है या सूर्यलोक में है। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने बोला, और भी स्वर्गों में अगर वहां के स्वर्ग में एक इंद्रिय आदि जीव हैं, तो वो एक इंद्रिय आदि जीव वो उनको थोड़ी देवों वाले सुख मिल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि मात्र उन स्थानों पर उत्पन्न हो जाने से वो सुख नहीं मिल सकते हैं। हे बालक, स्वर्ग में निवास करने वालों को, न कि स्वर्ग में पैदा होने वाले एक इंद्रिय आदि जीवों को, स्वर्ग में स्वर्ग में ना कि क्रीड़ादिक के वश से रमणीक पर्वत आदि में ऐसा सुख होता है जो चाहने के अनंतर ही
अपने विषय को अनुभव करने वाली स्पर्शनादिक इंद्रियों से सर्वांगीण हर्ष के रूप में उत्पन्न होता है, तथा जो आतंक शत्रु आदिकों के द्वारा किए गए चित्त क्षोभ से भी रहित होता है, अर्थात वह सुख राज्यादिक के सुख के समान आतंक सहित नहीं होता है। देखो, राजादि का सुख जो होता है, राजा का सुख क्या है? राजा को डर बना रहता है, कोई शत्रु ना चढ़ाई कर दे, कहीं प्रजा कोई विप्लव ना खड़ा कर दे, कहीं प्रजा के बीच में कोई महामारी आदि ना फैल जाए, कहीं कोई भुखमरी आदि ना आ जाए, कोई ऐसा कोई आतंक आदि ना आ जाए, तो राजा भी इसलिए निरापद सुख का भोग नहीं कर सकता, है ना। लेकिन अब वो स्वर्ग लोक की कल्पना कर, स्वर्ग लोक से कंपेयर कर रहे हैं कि वहां ये राजादी का जो जो सुख है उससे बेहतर सुख वहां मिलता है। वह सुख भोग भूमि में उत्पन्न हुए सुख की तरह थोड़े काल पर्यंत भोगने में आने वाला भी नहीं है। भोग भूमि में क्या सुख मिलता है ना, चतुर्थ काल आने से पहले जो काल पहले आते हैं, पहले से तीसरे तक भोग जो आते हैं काल, उनमें तृतीय काल में विशेष रूप से भोग भूमियों का निर्माण होता है। ये कर्म भूमि जिसमें हम रह रहे हैं, ये भी तृतीय काल में भोग भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। और कुछ भोग भूमि है जो शाश्वत हैं, विदेश क्षेत्र के अंदर भी कुछ भोग भूमियां हैं, कुछ और भी हैं, आप पढ़ेंगे उसका मैप में देखेंगे ना, तत्व सूत्र में। तो उसमें जो उत्तम भोग भूमियां हैं, मध्यम भोग भूमियां हैं, जघन्य भोग भूमियां हैं, उनमें जीव अपने पुण्य का फल भोगते हैं। और उनकी एक निश्चित आयु होती है, कहीं जोड़े से उत्पन्न होते हैं, पति पत्नी दोनों होते हैं, और उतने काल तक भोग भोगने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, है ना। वो भोग भूमियों के बारे में कभी आपको विस्तार से आपको सुनना है तो ये जैन धर्म जानिए में भी मिल जाएगा, बहुत सारे ग्रंथों में। तो वो बोल रहे हैं कि भोग भूमियों में भी जो सुख मिलते हैं वो एक निश्चित अवधि के लिए ही मिलते हैं। उसके मुकाबले में जो स्वर्गों के सुख हैं वो बहुत दीर्घ काल तक चलते हैं, और मिनिमम आयु ही 10,000 वर्ष से शुरू होती है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि उससे भी वो बेहतर सुख है, कौन से? देवलोक के। वह सुख भोग भूमि में उत्पन्न हुए सुख की तरह थोड़े काल पर्यंत भोगने में आने वाला भी नहीं है। वह तो उल्टा सागरोपम काल तक आज्ञा में रहने वाले देव देवियों के द्वारा की गई सेवाओं के से समय समय पर बढ़ा चढ़ा ही पाया जाता है। जैसे जैसे ऊंचे ऊंचे स्वर्ग मिलते हैं, वैसे वैसे उनकी भोग आदि की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है ना। और एक बड़ी बात और बताऊं आपको कि जो नीचे के स्वर्ग हैं उनमें तो देवांगनाएं पाई जाती हैं, नीचे नीचे। उस जो जो स्वर्ग ऊपर बढ़ते जाते हैं, त्यों तो उनका सुख का परिमाण बढ़ता जाता है, उनकी उपलब्धियां, उनकी रिद्धियां बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन देवांगनाएं आदि गायब हो जाती हैं, उनको इसकी कोई आवश्यकता पड़ती नहीं। तो जो जो ऊपर जाते जाते हैं वो, इसलिए तलवार सिद्धि आदि के जो देव हैं वो, जो ब्रह्मचर्य वाले देव हैं, वहां उनको कोई इस जाति के कोई सुख का वेदन की आवश्यकता होती नहीं। तो लिखा है, वह तो उल्टा सागरूपम काल तक आज्ञा में रहने वाले देव देवियों के द्वारा की गई सेवाओं के समय समय पर बढ़ा चढ़ा ही पाया जाता है। स्वर्ग में निवास करने वाले प्राणियों का, यानी देवों का सुख स्वर्गवासी देवों के समान ही हुआ करता है। इस प्रकार से कहने या वर्णन करने का प्रयोजन यही है कि वह सुख अनन्योपम है, अर्थात उसकी उपमा किसी दूसरे को किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती है। लोक में भी जब किसी चीज की अति हो जाती है तो उसके द्योतन करने के लिए ऐसा ही कथन किया जाता है, जैसे भैया राम रावण का युद्ध तो राम रावण के युद्ध समान ही था, यानी कोई उपमा ही नहीं है उसी प्रकार से वो अर्थात इस पंक्ति से युद्ध संबंधी भयंकरता की पराकाष्ठा को जैसा द्योतित किया गया है, ऐसा ही सुख के विषय में समझना चाहिए।
भैया स्वर्गों की बात ही अलग है। कहें क्या स्वर्ग सुखों की बात वहां की, अद्भुत अनुपम रीत। है ना, मैंने पढ़ा ना, स्वर्ग के सुख कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो इंद्रिय जन्य निरोगमय दीर्घ काल तक भोग्य स्वर्गवासी देवानी को सुख उन्हीं के योग। तो वो दिया कि भैया स्वर्ग के सुख तो स्वर्ग के ही सुख हैं। बहुत उन्होंने तारीफ करी आचार्य ने स्वर्ग के सुखों की। तो उससे क्या हुआ, उससे चेले को और शंका हुई। इंद्रिय जन्य निरोगमय दीर्घ काल तक भोग्य स्वर्गवासी देवानी को सुख उन्हीं के योग। देवों में और क्या क्या फायदे हैं। इस देवों को सिर दर्द नहीं होता, देवों को बुखार नहीं आता, देवों को कोई रोग आदि नहीं होता, देवों को कभी भूख आदि का आतंक सहन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अमृत झर जाता है उनके गले से। हाँ, और किसी तरह के कोई भोग आदि की उनको ऐसी कामना नहीं होती, जैसे कि मनुष्य आदि जो है वो करते रहते हैं, वस्त्र आदि की कामना कहीं कोई और लंबा समय मिलता है। तो अपन तो वैसे ही कह देते हैं बहुत सारे जीवों के साथ कि वो उनका स्वर्गवास हो गया, फला तारीख को फला फला का स्वर्गवास हो गया। तो अपन क्यों कह देते हैं स्वर्गवास, नरकवास क्यों नहीं कहते हैं? बताओ कोई। बोलते साहब फला तारीख को उनका स्वर्गवास हो गया, चिट्ठियां छुपा लेते। तो स्वर्ग में जाके मिले उनसे। हैं? स्वर्गवास हो गया का अर्थ क्या है। हम ये जतलाना चाहते हैं, अच्छे भाव प्रकट करना चाहते हैं उनके प्रति, अपने सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, और ये मान के चलते हैं कि मरण के पश्चात वो स्वर्ग में ही गए हैं और वहां के सुख आदि भोग रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं, इस समाधान को सुनकर शिष्य को पुनः शंका हुई और वो कहने लगा कि भगवान, न केवल मोक्ष में किंतु यदि स्वर्ग में भी मनुष्य आदिकों से बढ़कर उत्कृष्ट सुख पाया जाता है, तो फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, इस प्रकार की प्रार्थना करने से क्या लाभ है। हैं? शिष्य को शंका हुई, आपने इतना बढ़िया बढ़िया वर्णन किया स्वर्ग का, और इतना लंबा समय तक स्वर्ग मिलता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि फिर वो मोक्ष की कामना क्यों करना चाहिए। संसार संबंधी सुख में ही सुख का आग्रह करने वाले शिष्य को संसार संबंधी सुख और दुख भ्रांत है, यह बात बतलाने के लिए आचार्य आगे लिखा हुआ श्लोक कहते हैं। श्लोक अपन पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ कल करें। वासना मात्र वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम अर्थात ये द्वेयजन्य ध्येयन त्यजेते भोगाम रोगा इवापदी। है ना, एक बहुत अच्छा वर्णन आएगा जिसमें आपको उस शिष्य की जो शंका है, तो अपन को भी हो जाती है ऐसा सुन करके, आप स्वर्ग का इतना अच्छा वर्णन कर रहे हो, इसमें कहीं कोई दुख के कोई बादल दिखाई देते नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी दिख नहीं रही, तो सामान्य रूप से तो हर व्यक्ति यही चाहेगा ना। किसने देखा मोक्ष, किसने देखा मोक्ष के सुख। और जो वहां बोलते हैं कि मोक्ष में तो सुख अलग ही जाति का होता है, इंद्रियातीत होता है, तो हमारा तो परिचय इंद्रिय सुखों से ही हुआ है, और ऐसा सुख स्वर्गों में ही मिलता है जो आपने स्वयं बताया। तो शिष्य अगर गफलत में आ जाए तो वो तो यही कहेगा कि महाराज, आपका मोक्ष सुख आपको ही मुबारक हो, हमें तो स्वर्ग भेज दो। और बड़ा बड़ा मोक्ष अगर बड़ा स्वर्ग ना भी मिले तो छोटे मोटे से ही काम चला लेंगे, लेकिन यहाँ से तो अच्छे रहेंगे ना फायदे में। तो उसने ये क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब आचार्य में कल देने वाले हैं। है ना। तो अभी आज कोई जवाब दे सकता है क्या इसका, कि उसका क्या कल जवाब मिलने वाला है। कुछ अनुमान लगाइए नीरजा जी, कल क्या उत्तर मिलने वाला है। वो यही बताने का प्रयास करेंगे कि इंद्रियों के जो सुख हैं
ये हमेशा परमानेंट तो हो नहीं सकते। इंद्रियों के सुख भोगते भोगते कुछ निगेटिविटी भी कर दोगे तो फिर पाप में पड़ जाओगे। तो इस तरह से हाँ। संसार से निकलने का रास्ता क्या है? हम्म। वहां पे इंद्रियातीत सुख है, विषयातीत सुख है, विचारातीत है। तो वो सुख अच्छा है कि ये वाला सुख अच्छा है कि बार बार गड्ढे में गिरते रहो? क्या विपुल जी? सर मुझे लगता है सर वो इस तरह से बताने की कोशिश करेंगे कि वो तो जैसे आप बार बार बताते हैं कि गेहूं के साथ में वो भूसा तो मिल ही जाता है, तो आप मोक्ष के लिए प्रयासरत रहोगे तो ये जो स्वर्ग आदि के सुख हैं तो ये तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको, उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम्म। मेरे हिसाब से तो ऐसा बताएंगे वो, या उनका फिर हो लक्ष्य तो मोक्ष ही है। हाँ। पर जो उनको जैसे उन्होंने कहा था ना कि कोस दो कोस दूरी, तो ये उनको अपने आप मिल गए। पर इनमें वो इस सब से मतलब स्वर्ग की चाहना नहीं है, और जो हम्म। मिल रहा तो वो उसको भी दृष्टा भाव से देखते हैं। हम्म। तो हमें यही करना है कि मतलब स्वर्ग मिल रहा है सुख, पर उस सुख को मोक्ष के लिए ही है। तो जैसे हम किसी जगह जाते जाते मान लो हमारी ट्रेन खराब हो गई, तो हमें एक बहुत अच्छे से उन्होंने होटल पे इंतजाम कर दिया रुकने का। हम बहुत रुक बढ़िया। गए, पर हमारा तो मकसद वो रुकना है। हमें कोई ये तो है नहीं कि हमें मान लो दिल्ली पहुंचना है, हम बीच में रुक गए, झांसी रुक गए मान लो, तो बहुत अच्छा होटल है, पर हमारा तो मकसद वो नहीं था ना, तो हम आराम से रहेंगे। पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि आगे हमारा रास्ता वो ही रहेगा मोक्ष का। बहुत बढ़िया। मतलब बहुत वो बढ़िया। ये भी बताएंगे ना कि ये सुखाभास है, ये सुख नहीं है। और हाँ। वो परमानेंट सुख है, वहां पे कोई दुख नहीं, वहां हाँ, किसी तरह का कुछ परेशानी नहीं। तो सुखाभास में रहना है कि असली सुख में जाना है? बहुत इसलिए बढ़िया। मोक्ष का रास्ता ही सबसे अच्छा है। चलिए, तो तुम ये कल इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, आपने पहले से अंदाज लगा लिया कि क्या होने वाला है। इसको ही बहुत अच्छी तरह से, ये पूरा जो ग्रंथ है इसी तरह का ही है, जिसमें हमको हमारी जो मान्यता अब तक बन गई है, जो निश्चय न्याय के ग्रंथ आदि पढ़ने से, वो अब हमारी मान्यता और परिपक्व होगी। तो इसलिए ये स्टोपदेश हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। चलिए, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। विद्याता में नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परिभास वे को, भानु से बखानी है। चहु द्रव्य जान वे को, बंद विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को, जीव के जताए वे को, कहूँ न सताए वे को, भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती, तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोका लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देते लोग, सदा देते लोग। जिनवाणी माता की जय। जय। प्यारे सर।